अभिषेक भी जुड़ गए जेडीयू से। बोलिए आप स्वामी जी, कमंडल के आगे भाई मंडल को आपको झुकने नहीं देंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आपको सुनकर भी और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। आज भिक्षा यात्रा को चलते हुए 50 दिन पूरे हो गए और 50 दिन बाद भिक्षा यात्रा का वर्तमान जो आज पड़ाव था वो देवबंद के चंदपुर कायस्थ में था। और यकीन मानिए जिन्हें ये लड़ाना चाह रहे थे वही मेरे साथ थे और इस तादाद में थे कि अगर जो मैं कैमरे पर वीडियो दिखाऊं तो मुझे लगता है कि इन्हें लगेगा कि मेरा प्लान फेल हो गया। पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपने रामचरितमानस का नाम लेकर के कहा, उन्हीं राम की चर्चा करते हुए आपसे कह रहा हूं कि उसने किसी को नहीं छोड़ा और उसके नाम पर आप किसी को नहीं छोड़ना चाहते, यह और दुखद है। वो राम अमन भाई जिसने कहा कि मैं आदि वनवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, मल्ला, दलित, वाल्मीकि सबको साथ लेकर चलूंगा और मेरी नियति में कहीं गलत हो, नीति में कहीं गलत हो तो मेरे विरोध में आप लोग खड़े होना बिना निर्भीक हुए। तो आज ऐसे व्यक्ति के लिए, राम के लिए, राघवेंद्र के लिए वही बोल सकता है या तो जिसके जुबान में जहर हो या जिसके दिमाग में। देखिए नीतीश जी जैसा गंभीर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सहन कर रहा है, मेरे लिए ये हैरत की बात है। तो मंदिर को अपवित्र घोषित कर दिया जाता है। प्रोफेसर साहब रुकिए ना, प्रोफेसर साहब सबको बोलने की आजादी है यहाँ पर, सब एक एक करके अपनी टर्न पर बोलते हैं। प्रोफेसर साहब एक मिनट जाइए, मैं आगे, हाँ चलिए कंप्लीट करिए, 30 सेकंड मुझे आगे बढ़ना होगा जल्दी से। स्वामी जी बोलिए 30 सेकंड। स्वामी जी कंप्लीट करिए। जी मैं इतना कहना चाहता हूं कि कभी जब राम पर बोला जाए, कोई भी बोले राम पर बोला जाए तो यह समझकर मत बोलिए। मैं एक सनातन को संबोधित करते हुए एक शब्द कहना चाहता हूं, आप अगर दलित हैं तो बूंद भर हैं, ठाकुर है तो बूंद भर है, जाट है तो बूंद भर है, ब्राह्मण बनिया है तो बूंद भर है, वाल्मीकि है तो बूंद भर है, प्रजापति है तो बूंद भर है, जैन है तो बूंद भर है, मगर जब आप हिंदू हैं तो आप समंदर है, समंदर। बटिए मत, जहां जहां बटिएगा वहां कटिएगा। तो उसी समंदर से तो खतरा है, तभी तो बांट रहे हैं। बताइए कि एक पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि मंडल के सामने, उसी समंदर से तो खतरा है, उसी समंदर से खतरा, तभी तो बांट रहे हैं। कमंडल के सामने मंडल खड़ा कर दो, जाट, गुर्जर, क्षत्रिय इन सबको बांट दो, ब्राह्मण बांट दो, देश पुजारियों का नहीं है ये पूरी ये जो चल रहा है। कल तक मुझे डॉक्टर रिजवान, मुझे लग रहा था ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बयान दिया गया होगा, मुझे भी कल लग रहा था। कल मुझे लगा कि हो सकता है वोट के लिए हिंदू मानस पर चोट की गई हो कि एक वर्ग विशेष खुश होगा, शाबाशी देगा, वोट देगा। आज मुझे लग रहा है, समझ में आया कि कमंडल और मंडल के लड़ाने का कोशिश है। ये तो आज समझ में आया मेरे को, कल तक मैं भी तुष्टीकरण की कोशिश समझ रहा था इसको। डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। कल इसमें नहीं, आपके 7 बजे वाले शो में था मैं, उसमें जो बात बोली थी लगभग वही आज रिपीट करूंगा। साहब ये मंडल कमंडल अगर आप नामों पर ना जाएं, और मैं अपनी बात को आरजेडी जेडीयू तक सीमित नहीं रखना चाहता, जो स्वामी जी ने, दिवांकर जी ने बात बोली उसको और गंभीरता से आगे लेके जाना चाहता हूं। ये मंडल कमंडल तो 1000 साल से अखंड भारत को चाट रहा है दीमक की तरह। 1000 साल अगर मंडल कमंडल ना होता 1000 साल पहले तो शायद भारत गुलामी ना होता, शायद आक्रांताओं को यहां आने की अनुमति ना होती और आते तो यहां टिक ना पाते। तो ये चीज तो एक मुसलमान की हैसियत से, सुन्नी मुसलमान की हैसियत से मैं आप लोगों से बोलूं, ये बेईमानी होगी। देखिए, मुसलमानों की ये समस्या है कि अपनी आस्था को लेकर हम जरूरत से ज्यादा गर्म हैं, और आप सनातनों की ये समस्या है कि अपनी आस्था को लेकर आप लोग जरूरत से ज्यादा नर्म हैं। भारत तभी एक उत्तम राष्ट्र बनेगा जब मुसलमान अपनी गर्मी थोड़ी कम करें और हिंदू सनातनी अपनी गर्मी थोड़ी बढ़ाएं। अन्यथा जो आज मंडल और कमंडल कर रहे हैं, 1000 साल में अखंड भारत आधा रह गया। खुश ना होइए, आने वाले 100 साल में ये मंडल कमंडल करने वाले एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रख के रोएंगे और कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा आज से 100 साल बाद। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भारत की संस्कृति, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। तो इसका मतलब यह नहीं आप मुसलमान से घृणा करें या मुसलमान को मारें। मंडल कमंडल छोड़ दो और एक मंच पर आ जाओ, जो मोदी जी ने प्रयास किया है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में ना मंडल है ना कमंडल है, सिर्फ लाभधारी वर्ग है।
और जो 81 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ना मंडल देख रहा है ना कमंडल देख रहा है। कलीमुल्लाह हाफिज ऑल इंडिया में से। कलीमुल्लाह भाई, मेरी एक शिकायत ये है, एक ना सेकुलर चुप्पी होता है कलीमुल्लाह भाई, कि अब प्रभु राम के खिलाफ रामचरितमानस को नफरती बोला गया, गीता में जिहाद दिखा, तो मेरी आपत्ति ये होती है कि वो आप लोग उतना वोकल नहीं, आप लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए कि क्या ये बयान है।